हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर जो 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसके बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हमने स्टडी किया था कि जो हमारा बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, और फिर जो डिफरेंट एज के लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं डिफरेंट एज के, उनको कैसी डाइट चाहिए, और ये जो बैलेंस डाइट है वो कैसे डिपेंड होता है ऑक्यूपेशंस पे। तो हमने बैलेंस डाइट के बारे में स्टडी किया था और फिर इसके बारे में स्टडी किया था कि जो ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट टाइप्स का ऑक्यूपेशन होता है, तो ये जो डाइट होता है वो उस पर भी डिपेंड होता है, और ये जो डाइट है एज पे भी डिपेंड होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, प्री कुकिंग यानी कुकिंग करने से पहले जो वेस्ट होते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, और जो हम लोग को क्या करना है अवॉइड करना है कि हम लोग क्या करते हैं वॉशिंग करते हैं। तो कुकिंग करने से पहले फूड आइटम्स को, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग फूड आइटम्स को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया। तो कुकिंग करने से पहले और कुकिंग टाइम हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें क्या करते हैं ऐसी करते हैं जिसमें जो उस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं रिलीज हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स को पहले उसके पील्स को निकाल लिया और निकालने के बाद उसको वॉशिंग कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके पील्स को निकालने से पहले उसको वॉश किया, उसके बाद फिर जब उसको पील को निकाला तो वॉश नहीं किया। तो मैं आपको एक पॉइंट बताया था कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें अगर विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी, तो ये जो दोनों विटामिन बी और सी है, ये विटामिन वाटर में सोलुबल है। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी, विट बी और विट सी, ये दोनों विटामिन क्या है वाटर में सोलुबल है। अब कोई हम ऐसे वेजिटेबल्स को या ऐसे फ्रूट्स को ईट करने वाले हैं, ईट करने से पहले हमने क्या किया, उसको वॉश किया। तो वॉश करने में क्या हुआ कि उसको पहले हमने कट कर लिया, या जब कट कर लिया, कट करने के बाद वॉश किया, तो उसके अंदर जो विटामिन बी और सी है, जब हम उसको वॉश करेंगे तो विटामिन और बी सी क्या हो जाएंगी, उस वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगी, और वो विटामिन बी और सी रिलीज हो जाएंगी। अब हमने क्या किया, उसको ईट कर लिया, तो हमें विटामिन बी और विटामिन सी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये चीज है। तो ये चीजें हमको क्या करना है, प्री कुकिंग यानी कुकिंग करने से पहले और कुकिंग करने के टाइम में अवॉइड करना है बहुत सारी चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती है, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, तो जिसको हम लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा स्टीम कर देते हैं, भाप देते हैं, रोस्टिंग करते हैं, बेकिंग कर देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको पका देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो विटामिन होते हैं वो विटामिन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसी चीज को अवॉइड करना है कि जो वेस्टफुल प्री कुकिंग है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। और कुकिंग प्रैक्टिस यानी खाना बनाते टाइम भी क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। इसमें क्या है, जस्ट वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिस विच लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कुकिंग करने से पहले या कुकिंग करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लॉस कर देते हैं। पहली चीज क्या है, रिपीटेड वॉशिंग एंड राइस इन पल्सेस। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब चावल बनाया जाता है तो चावल बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चावल को एक बार क्या करते हैं उसको धुलते हैं, फिर एक बार अगर मान लीजिए उसको धुल रहे हैं, थोड़ा सा गंदा रह गया, फिर उसको 2 बार धुलेंगे, 3 बार धुलेंगे। तो मान लीजिए अगर आप उसको बार बार धुल रहे हैं तो बार बार धुलने से क्या होगा कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। पल्सेस हैं, पल्सेस को भी बार बार हम लोग क्या करते हैं, उसको धुल रहे हैं, उसको बनाने के लिए बहुत साफ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे अवॉइड करना है। दूसरी चीज क्या है, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट। जो वॉशिंग करते हैं हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कट करते हैं तब वॉश करते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, पील्ड उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको निकाल करके वॉश करते हैं।
तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उसके भी न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स के, कोई वेजिटेबल्स है या कोई फ्रूट्स है तो उसके ऊपर के, उसको ज्यादा साफ करने के चक्कर में, बहुत ज्यादा क्लीन करने के चक्कर में कि एकदम क्लीन रहे, उसके ऊपर की मोटी सी परत को निकाल लेते हैं। और जब उसके ऊपर की मोटी सी लेयर को जब रिमूव कर देते हैं तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, आपके लॉस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हम क्या करें, वो जैसे पल्सेस है, राइस है, इसको क्या कर रहे हैं, उसमें विटामिन है या उसमें जो मिनरल्स हैं उसको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, वॉश करेंगे। तो इसको वॉश करने से क्या होगा कि वो विटामिन और मिनरल्स क्या हो जाएंगे, आपके उस वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, निकल जाएंगे, जिससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और हम लोग फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, मैं आपको बता दिया, तो उसको हम लोग उसको छिल करके या फिर उसको कट करके क्या करेंगे, जब वॉश करेंगे तो इससे क्या होगा, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं या उसमें विटामिन बी और सी है, तो विटामिन बी और सी क्या हो जाएगी, उसके वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगी। और वाटर को हमने फेंक दिया, उसको गंदा समझ के कि ये गंदा पानी है, तो उसके साथ क्या हो गई, डिजॉल्व होकर के वाटर में साथ मिल करके वो क्या हो गई, निकल गई। तो हमें क्या करना है कि कोई भी चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ईट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो उसको क्या करना है, देखना है कि पहले उसको वॉश करें, फिर उसके बाद उसको कटिंग करें, फिर उसको ईट करें। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसके पील्स को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसके पील्स के साथ क्या होता है, निकल जाता है। अब कुछ लोग कुकिंग करने में, हम लोग फूड को कुक करते हैं, हम लोग जानते हैं कि फूड को कुक करने से हमें क्या मिलता है। अगर राइस है, चावल है, उस चावल को हम लोग अगर वैसे ही ईट कर जाएं, वैसे ही खा जाएं, तो इससे क्या होगा कि वो चावल हमारे बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उस चावल को डाइजेस्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग प्रैक्टिसेस करते हैं कि चावल को जब हम कुक कर देंगे तो जब वो पक जाएगा तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद जब हम उसको ईट करेंगे तो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्टेबल इजीली हो जाए, बहुत आसानी के साथ डाइजेशन हो जाए, इसलिए हम उसको कुकिंग करते हैं। दाल ले लीजिए आप, सब्जी ले लीजिए और फिर राइस ले लीजिए, रोटी वगैरह बनती है कि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग करने का मकसद ये है। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा कुक कर दिया, जैसे अगर विटामिन सी है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा कोई ऐसा फूड है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, तो अगर हम लोग उसको बहुत ज्यादा कुक कर देते हैं, बहुत ज्यादा पका देंगे, तो उसके अंदर जो विटामिन सी होगी वो विटामिन सी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर हम लोग उसको फ्राई कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उसके अंदर जो विटामिन सी होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे रॉ वेजिटेबल्स हो गए, आप लोग सलाद वगैरह बनाते हैं, तो उन सब में क्या होता है, विटामिन सी होती है, और जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ों से क्या करना है, अवॉइड करना है। कुकिंग करने से पहले क्या करना है, कुकिंग के टाइम पे क्या करना है, कब कब कैसे बनाना है, ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, हमको क्या करना है, कैसे क्या करना है। अब एक बात और आती है कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फैट में, आप कोई चीज़ फैट में बना रहे हैं, फैट में कोई चीज़ बना रहे हैं, तो ए, डी, ई और के विटामिन ए, डी, ई, के, अगर कोई ऐसा फूड है जिसको हम लोग वो फैट में या वो ऑयल में क्या कर रहे हैं, उसको फ्राई कर रहे हैं, तो अगर उसमें विटामिन ए है, डी है और एक के है, ये विटामिन क्या हो जाएगी, उस फैट के साथ जाकर के क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, उसमें घुल जाते हैं। बी और सी को छोड़ करके बाकी जो विटामिन होते हैं वो फैट में डाइजेस्ट हो, फैट में क्या होता है, सॉल्युबल होती हैं। तो अगर कोई ऐसी फूड हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो फैट में मिल जाएगी, ऑयल में मिल जाएगी, और ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, टेक नहीं करते, हम वो फूड को निकाल के खा जाएंगे। तो अगर उस फूड में क्या है, ए, डी, ई, के है, तो वो भी हमें क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिशियंसी डिसीज। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। डिफिशियंसी डिसीज, देखिए डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक होती है कम्युनिकेबल,
ये 2 टॉपिक क्लियर करके फिर मैं आपको फिर आगे नेक्स्ट जो है डिफिशिएंसी डिसीज के बारे में पढ़ाऊंगा। कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। शायद आपको 5th क्लास में बताया गया होगा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। एकदम सिंपल सा बताते हैं इसको। देखिए जो डिसीज आपकी, हम डिफिशिएंसी डिसीज को लेकर के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात आएगी कि कम्युनिकेबल में और नॉन कम्युनिकेबल में कौन से डिसीज डिफिशिएंसी डिसीज है। तो जो डिसीज, दो डिसीजेस कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉजेज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब इंडिविजुअल जो हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सीइंग द विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज, कोई ऐसी डिसीज हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉजेज हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आपका आ जाता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हो, दूसरी फंजाई से हो, तीसरी प्रोटोजोआ से हो और वायरस से हो। अभी आपने देखा होगा कि ये सारी डिसीजेस क्या है, कोई भी डिसीजेस है तो ये ज्यादातर बैक्टीरिया से हो रही है, फंजाई से हो रही है, प्रोटोजोआ वायरस से हो रही है। तो अगर कोई एक ऐसी डिसीज है जो आपकी क्या है कॉजेज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉजेज हो रही है, तो उस डिसीज को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। और इसका एक एग्जांपल ये भी है कि एक ऐसी डिसीज होती है जो इन्फेक्टेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन में क्या होती है, होती रहती है, तो उसको भी क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। इसमें एक ये भी आता है कि थ्रू द, अब यहाँ पे ट्रांसमिशन पूछ सकता है कि किसकी ट्रांसमिशन से। अगर वाटर है, वाटर के ट्रांसमिशन से हो, एयर में ट्रांसमिशन से हो, फिर इंसेक्ट के या फूड के ट्रांसमिशन से होती है, इसकी हेल्प से होती है, एक दूसरे के पर वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जाती रहती है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसी डिसीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉजेज हो रही है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, इसकी कॉजेज कोई डिसीज हो रही है और उसका मतलब इन्फेक्टेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जा रही है, ट्रांसमिशन होकर के किसके? वाटर से, एयर से, इंसेक्ट से, फूड से कांटेक्ट में आने से, डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से वो डिसीज हो रही है, तो उस डिसीज को हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेबल। देखिए आपने आप सुना होगा कोरोना जो आपका वायरस है, कोविड-19 है, तो ये जो डिसीज है ये भी कम्युनिकेबल है। आपने सुना होगा वन पर्सन से अनदर पर्सन। अब हो किससे रही है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वायरस है। तो ये आपकी डिसीज क्या हो गई? कम्युनिकेबल हो गई, क्योंकि ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में जा रही है और कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉजेज हो भी रही है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, एड्स, ये सारी जैसे डिसीज हैं, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, ये सारी जो डिसीजेज हैं ये आपकी क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल डिसीज। अब बात आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की। बस इस टॉपिक को मुझे क्लियर करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? इसका सेम अपोजिट। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय द, इज नॉट स्प्रेड बाय द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कोई एक ऐसी डिसीज है, किसी को कोई एक ऐसी डिसीज है, ये आपका हेल्थी पर्सन है और ये आपका कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको सपोज एग्जांपल, इसको टाइफाइड है या इसको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, तो अगर इसके साथ में कोई एक हेल्थी पर्सन रह रहा है, इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसमें ट्रांसमिशन होकर के ये जो टीबी है, ये टीबी इसको भी हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका इम्यूनो सिस्टम वीक हो गया तो इसको टीबी हो जाएगी। लेकिन अगर इस पर्सन को टीबी ना होकर के कोई एक ऐसी डिसीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है, एग्जांपल के तौर पे इसको नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर इसको नाइट ब्लाइंडनेस है तो आप इसके साथ में रह रहे हैं तो क्या आपको भी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा?
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिसीज है जो 1% से अनदर पर्सन में नहीं होती है, और ये एक ऐसी डिसीज होती है जो डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी इसका मतलब होगा कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। यानी नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिसीज है जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की कमी से होने वाली जो डिसीज होगी वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल होगी, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये आपकी क्या होगी, स्प्रेड भी नहीं होगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बता दिया कि अगर ये पर्सन डिसीज है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस है, तो इसके साथ में ये पर्सन रह रहा है हेल्थी पर्सन, तो इस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल, अगर इसको ग्वाइटर है तो भी ग्वाइटर इस पर्सन को नहीं होगा। तो इस डिसीज को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को हम डिफिशिएंसी डिसीज भी कह सकते हैं। डिफिशिएंसी डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है, विटामिन और मिनरल्स होता है, इसके कॉजेज ये जो डिसीज होती है उसे डिफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। और जो डिफिशिएंसी डिसीज होती है ये न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर वो न्यूट्रिएंट्स, मैंने आपको डाइट में क्या बताया, बैलेंस डाइट में, कि हमारे बॉडी को एक एडिक्वेट अमाउंट में, राइट प्रोपोर्शन में हर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो अगर कोई न्यूट्रिएंट्स कम हो गया तो उसकी कॉजेज डिफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मैंने सिर्फ फल खा लिया, कल भी सिर्फ फल खा लिया, तो अब मुझे सिर्फ फल में मिनरल्स और विटामिन मिले,